माया के बाहर से कोई हैं जो हार तो नहीं खाते हैं, अनिश्चय बुद्धि की मौत मर तो नहीं जाते हैं, लेकिन बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश हो जाते हैं तो पुरुषार्थ बंद हो जाता है। श्वासें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो श्रीमत है श्वासोश्वास याद करो, वो तो हो ही नहीं पाता। तो बताया कि माया रावण ने राम को बेहोश कर दिया। अब शास्त्रों में तो ऐसी बात नहीं है कि राम को बेहोश कर दिया। रामायण शास्त्र में तो ये लिखा है, राम के भाई को बेहोश कर दिया। तो अब ये बात शिव बाप की आत्मा ने बोली या ब्रह्मा की आत्मा ने बोली, दादा लिख रहा है। ब्रह्मा ने बोली। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा जो कुछ बोलता है, चलो मेरी वाणी के बीच में इंटरफियर करके बोलता है, तो भी मैं इसकी बोली हुई गलत बात को भी ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम सदैव ऐसे ही समझो कि ये डायरेक्शन है शिव बाबा का है। तो अब सवाल है इस बात को कैसे ठीक कर देंगे? तो ठीक है, ऐसे कर देंगे कि हम ब्राह्मण बच्चे कहते हैं ना, बिंदु 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 में आत्मा, आत्मा सब है भाई भाई। तो शिव ज्योति बिंदु तो वो भी तो बिंदु है, हैं? और उसके मुकाबले थोड़ा कम शक्तिशाली दूसरे नंबर का भी ज्योति बिंदु है या नहीं? कौन? अरे है, हाँ, राम। तो बिंदु बिंदु भाई भाई के रूप में कहें
तो छोटा भाई हुआ ना, है? क्या हुआ? छोटा भाई। अब सवाल ये है कि शास्त्रों में तो उसका नाम लक्ष्मण रख दिया है। लक्ष्य को मार लेने वाला। तो ये बात भी ठीक ही तो है, लक्ष्मण कह दो। अव्वल नंबर में लक्ष्य को मारने वाला आत्मा राम है या नहीं? है? तो लक्ष्मण कह दो, कोई हर्जा थोड़े ही है। तो बाप कहते हैं उस बच्चे के लिए शिव बाप ज्योति बिंदु कहते हैं उस बच्चे के लिए जो अव्वल नंबर में लक्ष्य को मार लेता है। क्या कहते हैं? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। किसके ऊपर? है? हाँ, जो राम वाली आत्मा है उसके ऊपर ये बात भी लागू होती है। लक्ष्मण वाली बात समझ में आया कि नहीं? तो वो राम वाली आत्मा लक्ष्मण का भी पार्ट बजाने वाली होगी। माने कहने का तात्पर्य है कि वो राम वाली आत्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में बीज है। कैसा बीज? ऐसा बीज है जिसमें सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते समाये हुए हैं। क्या समाये हुए कि नहीं हैं? तो उन पत्तों में लक्ष्मण बच्चा भी होगा या नहीं होगा? है? तो बोला है गीता में क्या? न अहम तेषु ते मैं उन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी पत्तों में नहीं हूं, लेकिन वो सब पत्ते मुझ बीज के अंदर समाये हुए हैं। अगर नहीं समाये हुए होते तो बीज में से इतने पत्तों वाला वृक्ष निकला कहां से? है? इसलिए ठीक ही बोला। शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरली में ठीक ही बोला। क्या बोला? दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू न होती। माने तू इस मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, तो तेरे अंदर तो सब कुछ है। तो ब्रह्मा बाबा ने अगर कह दिया शिव की वाणी के बीच इंटरफियर करके कि राम को बेहोश कर दिया, हा? तो शास्त्रों के अनुसार तो गलत कह दिया, क्योंकि शास्त्रकारों की बुद्धि तो इतनी निराकारी स्टेज वाली है ही नहीं। तो बाबा ने उस बात को ठीक कर दिया। फिर ब्रह्मा बाबा ने मुख से खुद ही अपनी गलती को सुधार लिया। क्या भाई, राम को बेहोश कर दिया या याद आ गया फलाने को कर दिया। अच्छा, फिर वो ले आया संजीवनी बूटी।
क्या? कौन ले आया? वो माने कौन है? शास्त्रों में लिखा है हनुमान ले आया, लिखा है ना, जिसने मान मर्तबे का हनन कर दिया। हर आत्मा में देह अहंकार होता है ना, तो देह अहंकार का कहो, मान मर्तबे का कहो, हनन कर दिया माने मार दिया। तो ये हनुमान शास्त्रों में किसको कहा गया है? हनुमान शास्त्रों में उसी आत्मा को कहा गया है जो पुरुषार्थी जीवन में बंदरों जैसा पुरुषार्थ